हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट विलियम ब्लेक की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है द टाइगर। सबसे पहले हम द पोएट विलियम ब्लेक के बारे में बात करेंगे। विलियम ब्लेक अंग्रेजी साहित्य के एक महान कवि, चित्रकार और रहस्यवादी विचारक थे। वे रोमांटिक एज के प्रारंभिक कवियों में गिने जाते हैं। ब्लेक की कविताएं केवल सौंदर्य का चित्रण नहीं करती, बल्कि उनमें धर्म, दर्शन, अच्छाई, बुराई, ईश्वर और मानव आत्मा से जुड़े गहरे प्रश्न उठाए गए हैं। द टाइगर ब्लेक की प्रसिद्ध काव्य संग्रह सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में संकलित एक अत्यंत प्रभावशाली कविता है। यह कविता सृष्टि की रहस्यमय शक्ति, ईश्वर की सृजनात्मक क्षमता तथा अच्छाई और भव्य के सह अस्तित्व पर प्रश्न उठाती है। अब हम द टाइगर टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कविता का शीर्षक द टाइगर केवल एक जानवर का नाम नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भय, विनाश, दैवी रहस्य का प्रतीक है। ब्लेक ने टाइगर की पुरानी वर्तनी का प्रयोग किया है, जिससे कविता को प्राचीन, पौराणिक और रहस्यमय प्रभाव मिलता है। अब हम इस पोएम की बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। ब्लेक की दो प्रमुख काव्य पुस्तकें हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। द टाइगर को द लैम्ब का विपरीत माना जाता है। द लैम्ब का अर्थ है मासूमियत, दया, प्रेम। द टाइगर का अर्थ है भय, शक्ति, उग्रता। ब्लेक ये प्रश्न उठाते हैं, क्या वही ईश्वर जिसने निर्दोष मेमने को बनाया, उसी ने भयानक बाघ को भी बनाया? अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। विलियम ब्लेक की कविता द टाइगर सृष्टि की रहस्यमय शक्ति और ईश्वर की सृजनात्मक क्षमता पर आधारित है। कविता में कवि एक भयानक, शक्तिशाली और चमकते हुए बाघ का चित्र प्रस्तुत करता है, जो अंधेरे जंगल में आग की तरह चमक रहा है। बाघ यहाँ शक्ति, भय और उग्रता का प्रतीक है। कवि बार बार प्रश्न करते हैं कि इतनी भयानक लेकिन सुंदर रचना को किसने बनाया। वह जानना चाहते हैं कि क्या वही ईश्वर जिसने मासूम और कोमल मेमने को बनाया, उसी ने इस क्रूर बाघ को भी रचा है। इन प्रश्नों के माध्यम से कवि अच्छाई और बुराई के सह अस्तित्व पर विचार करता है। कविता में बाघ की रचना को लाहौर के काम से तुलना की गई है, जहाँ हथौड़े, भट्टी और आग के माध्यम से उसे गढ़ा गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाघ की रचना अत्यंत शक्ति और साहस का कार्य है। अंत में कवि किसी निश्चित उत्तर पर नहीं पहुंचता, बल्कि यह प्रश्न छोड़ देता है कि ऐसी भयानक सुंदरता को रचने का साहस किस अमर शक्ति में था। इस प्रकार द टाइगर जीवन, ईश्वर और सृष्टि के गहरे रहस्यों पर विचार करने वाली एक दार्शनिक कविता है। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। यहाँ कवि बाघ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बाघ अंधेरी रात के जंगलों में आग की तरह चमक रहा है। उसकी चमक और शक्ति उसे बहुत डरावना लेकिन सुंदर बनाती है। कवि आश्चर्य करते हैं कि कौन सी अमर शक्ति, कौन सा ईश्वरीय हाथ या आंख इतनी भयानक लेकिन संतुलित और सुंदर आकृति वाले बाघ की रचना कर सकता है। कवि बाघ की भयानक सुंदरता देखकर ईश्वर की अद्भुत सृजन शक्ति पर आश्चर्य व्यक्त करता है। इन व्हाट डिस्टेंस डीप्स और स्काइज बर्न्ट द फायर ऑफ दाइन आइज, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही स्पेयर, व्हाट द हैंड डेयर सेज द फायर। यहाँ कभी बाघ के तेज और जलते हुए आंखों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। वह पूछता है कि बाघ की आंखों में जलने वाली ये आग कहाँ से आई? क्या ये किसी दूर की गहरी जगह से या ऊंचे आकाश से निकली है? कवि आगे पूछता है कि कौन सी शक्ति इतनी साहसिक थी कि उसने इस आग को पकड़ा और बाघ को बनाया। यह बाघ की शक्ति और उसकी आंखों में छुपी अग्नि की रहस्यमयता पर आश्चर्य व्यक्त करता है। कवि बाघ की आग और उसकी रहस्यमय शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित है और सोचता है कि इसे बनाने वाला कितना साहसी और शक्तिशाली था। एंड व्हाट सोल्जर एंड व्हाट आर्ट could twist the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet। यहाँ कवि बाघ के शरीर और हृदय की ताकत और जटिलता की ओर ध्यान आकर्षित करता है। वह पूछता है कि कौन सा कंधा और कौन सी कला इतनी शक्ति से बाघ के हृदय की नसों को मोड़ और गढ़ सकती थी। फिर कभी ये सोचते हैं कि जब बाघ का हृदय पहली बार धड़कने लगा तो उस डरावनी रचना को बनाने वाला कौन सा हाथ और कौन से पैर थे। कवि बाघ की भयंकर शक्ति और उसकी जटिल रचना को देखकर आश्चर्य और भय व्यक्त करते हैं और ये सोचते हैं कि इसे बनाने वाला ईश्वर या शक्ति कितनी महान और डरावनी थी। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, व्हाट द एनविल,
व्हाट ड्रेड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास्प। यहाँ कभी बाघ के निर्माण की कल्पना लोहार के काम से करता है। वह पूछते हैं कौन सा हथौड़ा और कौन सी जंजीर इस्तेमाल की गई, बाघ के दिमाग को किस भट्टी में बनाया गया, कौन सा भाटा और कौन सा डरावना हाथ इतनी घातक शक्ति और भय को पकड़ने का साहस कर सकता था। कभी ये सोचकर आश्चर्यचकित है कि इतनी भयानक और शक्तिशाली रचना को बनाने के लिए कितनी अद्भुत कला, ताकत और साहस की आवश्यकता थी। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? यहाँ कभी कल्पना करते हैं कि जब सितारे अपने भाले गिरा देते हैं और अपने आंसू से आकाश को भिगाते हैं, तो क्या उस ईश्वर ने अपने बनाए काम को देखकर मुस्कुराया? फिर कभी प्रश्न करता है, क्या वही ईश्वर जिसने निर्दोष और कोमले मेमने को बनाया, उसने इस भयानक और शक्तिशाली बाघ को भी बनाया? कभी सोचता है कि बाघ की भयावह और सुंदर रचना देखकर भी ईश्वर संतुलित और दयालु है। साथ ही ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या वही शक्ति मासूमियत और क्रूरता दोनों को जन्म दे सकती है? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेंट्री। यहाँ कभी फिर से बाघ की ओर देखता है। वह कहते हैं कि बाघ अंधेरी रात के जंगल में आग की तरह चमक रहा है, उसकी सुंदरता और भयावहता अद्भुत है। कभी आश्चर्य करते हैं कि कौन सी अमर शक्ति, कौन सा ईश्वरीय हाथ या आंख इतनी भयानक लेकिन संतुलित और डरावनी रचना को बनाने का साहस कर सकती थी। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द टाइगर केवल एक कविता नहीं बल्कि मानव बुद्धि और ईश्वर के रहस्य के बीच संवाद है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सुंदरता और भय दोनों साथ साथ चलते हैं। विलियम ब्लेक की यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सृष्टि को पूरी तरह समझ सकते हैं।